हेलो दोस्तों मेरे यंग भाई बहनों। आज हम वीडियो में बात करेंगे भारत पे मुसलमानों के हमलों के बारे में और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बारे में। क्योंकि इन दो टॉपिक्स के बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन हैं, कुछ लिंक्स हैं जो मिसिंग हैं, हमको वो बताए नहीं जाते और हमारे मन में नफरत जो है ज़्यादा बढ़ती है। उससे पहले मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि मैं शक्ल से आपको सरदार तो नहीं लगता, कट्टर सिख तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि मैं सिख परिवार में मेरा जन्म हुआ है। तो मैं किसी धर्म को नहीं मानता। संतों की वाणी जो उन्होंने स्क्रिप्चर्स दिए हैं अवतारों ने, उनको मैं मानता हूँ, क्योंकि उनमें जो मिलावट होती है वो धर्म बनता है फिर उससे। यही है डेफिनेशन धर्म की। मेरी ज़िंदगी में बहुत कट्टर अंधे नफ़रत में मैं हिंदू लोग जो मेरे आसपास थे पहले, रहे हैं काफ़ी, जो सिखों के बारे में बहुत ऊट पटांग बोलते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था, अज्ञानता बस बोलते थे। और ये मत सोचो आप मैं हिंदुओं की ही बुराई कर रहा हूँ। मैंने अकल के अंधे से आगे अगर कोई और भी गिरावट वाली डिग्री है, ऐसे सिख भी बहुत देखे हैं। हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, पर एक कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में दोगले बंदे को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। डबल फेस्ड बंदा बोलते हैं उसको। ही इज़ डबल फेस्ड। वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, उससे दूर ही रहते हैं, उसके सामने कोई बात भी नहीं करता कोई। उसको जैसे हम आउटकास्ट कर देते थे ना, बरादरी से निकाल दिया, ऐसा ही उसके साथ बिहेवियर होता है। अगर कोई बंदा प्रूव हो जाए ये डबल फेस्ड है, दोगला है। इससे उल्ट भारत में ज़्यादातर लोग दोगले हैं, ये बात हमको माननी पड़ेगी। हम जब हमारा फ़ायदा होता है तब बात और करते हैं, जब नुकसान होता है तब बात और करते हैं। रिश्वत दे के मेरे बच्चे को जॉब मिल जाए, दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं, मतलब ये बात तो आम है। हमारा काम बन जाए। हॉस्पिटल के बाहर मेरे फादर साहब का एक्सीडेंट हो गया था, तो हर एक को अपने अपने परिवार के मेंबर को बचाने की पड़ी होती है। वहाँ एक गरीब औरत बैठी थी, उसका 2 साल का बच्चा छत से गिर गया था। मैंने डॉक्टर के साथ उसको बातें करते सुन रहा था बाहर से। डॉक्टर कहता था तुम इलाज तो नहीं करवा सकती, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, पर तुम और कहीं जाओ और पैसे खर्चो तो उसके पहले मुझे सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा तुम्हारे बच्चे का, तो उसके मैं तुमको डिस्काउंट दिलवा देता हूँ, 3500 रुपये लगेंगे। उसके पास सिर्फ 500 रुपये थे। तो वो बाहर आई, मैं उस औरत को पैसे दे दिए, मैंने कहा स्कैन करवा ले बहन, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। मैं दोगला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे फादर साहब की उम्र तो 75+ थी उस टाइम। मैंने सोचा इन्होंने तो, मेरा अंदर से मन कर रहा था या बच्चा बच जाए इसका। मेरे फादर साहब की तो चलो फिर भी बहुत एज है, मतलब वहाँ देखना मिले। अगर आपकी आंखें खुली हैं, आप देख सकते हैं कि इंडिया में अपनी अपनी पड़ी है, किसी को ऐसी बातें नहीं सोची जाती। चलो खैर, वो बात अलग है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि हम दोगले हैं। एक तरफ तो जो हिंदू धर्म में प्रचार करते हैं लोग कि गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जान दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी। और दूसरी तरफ मैं बहुत गुरुद्वारों में मैंने देखा है, मंदिर हैं अंदर। बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, मणिकर्ण साहब है, हेमकुंड साहब है ऊपर, और चलो मतलब ऐसे बहुत गुरुद्वारे हैं जिनमें मंदिर हैं। लेकिन ये बात भी बोली जाती है कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर पर, लेकिन मैंने आज तक एक भी मंदिर नहीं देखा जिसमें कोई हाल हो जिसका नाम गुरु तेग बहादुर हाल हो।
ਜਾਂ ਕੋਈ बिल्डिंग हो, ਜਾਂ कोई उनके नाम पे कोई खास दिन मंदिरों में सेलिब्रेट किया जाता हो, या जिस उनको श्रद्धांजलि भेंट की जाती हो ना, वैसे बोला जाता है कि सिख लोग हिंदुओं से नफरत करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की खातर तो इनके गुरुओं ने कुर्बानी की है। ये बात गलत है। एक बहुत बड़ी कुर्बानी को नीचे गिराने वाली बात है ये, और जो लोग अनजाने में करते हैं, अज्ञानता बस होकर करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहीदी नहीं दी थी, उन्होंने भारतीय लोगों के लिए शहीदी दी थी। ठीक है, हिंदू तो वैसे कोई धर्म नहीं है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। हिमालय से लेके हिंदू सागर तक के बीच में लोग जो रहते हैं उनको हिंदू कहा जाता है, उस लैंड को हिंद कहा जाता है बाहर। तो हिंदू की धर्म नहीं है। जैसे अफगानिस्तान का बंदा अफगानी है, अफगानी कोई धर्म थोड़ा है। तो असल धर्म तो अद्वैत है, मैंने बहुत वीडियोज में बताया है। अद्वैत वेदांता लिखा गया है इनको। ये तो रिसेंटली ही पॉपुलर हुआ, मतलब अगर आप खुली आंखों से पुराने स्क्रिप्चर पढ़ोगे तो कहीं भी ये लफ्ज ही नहीं आता, ना गीता में ना उपनिषद में। तो हिंदू धर्म ही नहीं है तो धर्म की रक्षा क्या करेंगे? जो धर्म उनके समय था वो वैसे ही करप्ट था। वो तो ना वेद वाला, ना उपनिषद वाला, ना गीता वाला, वो तो कोई धर्म पता ही नहीं क्या था उसका बेस। हाँ, एक कह सकते हैं मनु स्मृति उसका बेस था। ये बेसिकली ये मनु धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, ये मनु धर्म है ये। और वो वैसे ही मतलब मेरे को ज़्यादा उसके ऊपर बोलने की ज़रूरत नहीं। वो तो पता बहुत सारे लोगों ने मतलब उसको गलत डिक्लेयर किया है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो तो हमारे देश के संविधान के ही उल्ट है, हमारे देश के या किसी भी देश के संविधान के उल्ट है। सबसे घटिया संविधान भी आप किसी देश का उठा लो, उसके भी वो उल्ट है, एंटी ह्यूमन है वो तो। मतलब उसको तो कोई भी दुनिया में अगर ये पता चल जाए ना बाहर लोगों को कि जो हिंदू रिलीजन है, आज तक लोग बाहर लोग यही मानते हैं कि हिंदू अद्वैत वेदांता है। जब बाहर मैं जाता हूँ ना, बात करता हूँ, तो उनको मैं पूछता हूँ आपको पता भी है? तो उनको नहीं पता। जिस दिन उनको ये पता चल गया कि ये मनु स्मृति को मानते हैं और उसमें ऐसा है, अछूत है, ऊपर नीचे, मतलब फिर बहुत बड़े लेवल पे मतलब वर्ल्ड लेवल पे इस हमारी बेइज्जती होगी। अभी ये बात हाईलाइट होनी शुरू हुई है पर अभी पूरी हुई नहीं। मैं नहीं चाहता कि हो, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़े लेवल पे बेइज्जती होगी। इंटरनेशनल कम्युनिटीज में हम वी विल लूज ए लॉट ऑफ मार्क्स। हाँ, तो ये बात जितनी जल्दी हम सुधार लें तो अच्छी बात है। गुरु तेग बहादुर 10 गुरु और 10 गुरुओं से पहले जो संत कबीर और जितने भक्त हुए, ये इसलिए हुए क्योंकि धर्म सही नहीं था, मिलावट थी। अगर सारा कुछ ठीक ठाक वेद के अनुसार चलता होता तो फिर इतना यहाँ सब कुछ होली स्क्रिप्चर्स के अनुसार होता है ना। ज्ञान की जो किताब ऊपर वाला किसी ना किसी अवतार के जरिए, मैसेंजर के, प्रॉफिट के जरिए भेजता है, जब तक उसके अनुसार सब कुछ सही होता है तो दूसरा प्रॉफिट नहीं आता होता। ठीक है ना, बुद्ध हुए होते अगर सारा कुछ ठीक होता ना, अगर ना कबीर, संत नामदेव, रविदास ये नहीं होते, ना 10 गुरु होते। तो ये सवाल ही, ये बहुत गलत बकवास करते हैं कि ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ना, भारतीय लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, क्योंकि बड़े विराट लेवल पे उनकी हत्या हो रही थी। और आपको ये नहीं पता वो उस हत्या के पीछे ब्राह्मण ही जिम्मेवार थे ज़्यादातर। ये बात भी आपको हजम नहीं होगी। तो ये बात हम पहले क्लियर करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र 10 साल के करीब होगी जब उनके पास कश्मीरी पंडित आए थे। जब मैं प्रीस्ट क्लास ब्राह्मण बोलता हूँ तो उनको मैं अच्छा नहीं मानता, लेकिन
पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, बीच में अच्छे भी थे। दो मैं ब्राह्मणों की मिसाल देता हूँ जो मुझे पता है जो अच्छे थे। पहले थे भट्ट, जो गुरु अर्जन देव जी पांचवें गुरु थे, जो उनके कंटेम्प्रेरी समकाली थे। वो केवल वेद को मानते थे और उपनिषद को मानते थे, और उनको बड़ी भूख थी कि वो इनलाइटनमेंट हो जाए, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए, पर उनको डीप मीनिंग नहीं पता चल रहा था। तो उनको, क्योंकि उनके अंदर भूख थी, उनकी कुछ तकदीर ऐसी ऊपर वाले ने बनाई थी, उनका मिलाप गुरु अर्जन देव जी से हुआ। जब वो गुरु ग्रंथ साहब का संपादन कर रहे थे अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल जो यहाँ पे है ना, तो सच को कितना खतरा होता है इसका प्रूफ है गोल्डन टेम्पल। सारे संतों की उन्होंने हर धर्म से वाणी इकट्ठी की थी, और गुरु ग्रंथ साहब का संपादन हो रहा था। तो वहाँ उस टाइम हाथ से ही लिखना पड़ता था, पेपर ही पेपर थे सभी जगह। उनको ये अंदेशा था, ये जो ब्राह्मण लॉबी है, इन्होंने तो राजाओं को भड़का के पता नहीं कितनी बार कितने लोगों को मरवाया है, ये सत्य तो प्रकट होने नहीं देते। इसका प्रूफ तो ये तो मतलब बहुत बंदे जानते थे इंडिया में। तो गोल्डन टेम्पल बहुत सारे बड़े तालाब में के सेंटर में बनाया गया था, पानी भरा गया ताकि कोई आग न लगा दे। पेपर हैं इतने, एक तीली बहुत है, ख़त्म हो जाएंगे, इतनी मेहनत बेकार जाएगी। तो एक रास्ता अंदर जाने आने का बनाया गया था, वहाँ पे पहरा लगाया जा सकता था। अगर कोई तैर के जहाँ बेड़ी से आएगा तो पता चल ही जाएगा, तो वो पहरेदार अलर्ट कर देगा। तो गोल्डन टेम्पल इसलिए बनाया गया था। तो गोल्डन तो बाद में ये लगाया, रणजीत सिंह ने इस पे सोना लगवाया था, पहले तो ऐसे ही टेम्पल था। तो पानी के सेंटर में ताकि आग ना लग जाए, क्योंकि पोथी साहब गुरु ग्रंथ साहब का करने में, तैयार करने में बहुत टाइम लगा था। तो जब ये गुरु साहब काम कर रहे थे, तब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, तब भट्ट आए थे, और गुरु साहब ने उनको जो डीपर मीनिंग बताए, उनको रास्ता सही दिखाया। तो वो बहुत जल्दी पहुंच गए थे, मतलब जिस अवस्था को हम संत पहुंचते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी इनलाइटन हो गए। और उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब के लास्ट में आती है। उसके बाद केवल गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी आती है। तो लास्ट में उनकी वाणी इसलिए नहीं आती क्योंकि उनके साथ कोई पार्शियलिटी की थी। वो तो उस टाइम तक गुरु ग्रंथ साहब का संपादन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। वो आए ही तभी, वो मतलब विधाता ने उनको मिलाया ही तभी, तो इसलिए आती है। और जो ब्राह्मण लॉबी थी जो गुरु साहब के खिलाफ थी, क्योंकि ये पब्लिक को जगा रहे थे, कि सच बता रहे थे कि ये लोग आपको धोखा दे रहे हैं, तो वो ये पसंद नहीं करती थी। और वो पब्लिक को, राजाओं को भड़काने की कोशिश भी करती थी कि ये अलग वेद बना रहे हैं, एक नवा 5वां वेद बना रहे हैं। तो उन ब्राह्मणों ने तो वेद पढ़े थे, फिर उन्होंने पब्लिक को बताया, फिर पब्लिक शांत हुई थी, क्योंकि उन पे लोग भरोसा भी करते थे, रिस्पेक्ट करते थे उनकी। जेन्युइन ईमानदार बंदे थे, वो न्यूट्रल बंदे थे। तो उन्होंने जब बताया तो फिर पब्लिक शांत होगी कि नहीं, ये बिल्कुल सेम ब्रह्म का ज्ञान है इसमें, और पखंड पे चोट है। जो जो नहीं है जो सही ज्ञान, उस पे चोट है, तो और सही ज्ञान है इसमें। ठीक है। तो ये ब्राह्मणों का तो उल्टा ही था, ये तो हर एक बात उल्टी करते थे। तो इनको डर था कि एक्सपोज ना हो जाए, तब तो चलो ये चुप रहे। हालांकि इन्होंने गुरु अर्जन देव जी को शहीद करवा के ही छोड़ा। उनकी भी शहादत हुई ना, तो तत्ती तब्बी पे बैठा के उनको शहीद कर दिया गया। दूसरे पंडित हुए हैं कश्मीरी, जिनको भारतीय लोगों से हमदर्दी थी। वो प्रतिनिधि थे, वो अलग रहते थे, पर मतलब बहुत लोग उनसे ज्ञान लेने जाते थे, वो भी सही थे लोग। जब आफत आई, फिर लोगों ने बोला कि आप एक्शन लो, तो उनको कोई और रास्ता नजर नहीं आया, फिर वो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने उनको बोला कि बहुत बड़े संत को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि आपसे बड़ा संत आज कौन है।
तो वो उन्होंने फिर कश्मीरी पंडितों को बोला कि आपको हमारे जो उद्देश्य है उसमें मदद करनी होगी। आपको लोग मानते हैं, हम एक्सपोज करना चाहते हैं झूठ को, तो आप लोग हमारा साथ दोगे। जो औरंगजेब जे लोगों को मार रहा है, लोग मरवाए जा रहे हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा है उनको, तो अगर आपको डर है कि आपको भी ऐसा, आपके साथ भी ऐसा ना हो, तो आप हमारे को वचन दो कि आप लोग हमारे मिशन में हमारी सहायता करोगे। क्योंकि जो सच है ये अगर पब्लिक को विराट लेवल पे पता चलेगा तो ये हमारे देश के लिए बेहतर होगा। असल में ये जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम आई थी, ये आई ही झूठ की वजह से थी। जो मुसलमान लोग आए यहाँ पे आके, राजा आए, तो कश्मीरी पंडित मान गए थे। फिर गुरु साहब ने वहाँ जाकर काजियों और पंडित ब्राह्मणों के साथ वहाँ दिल्ली में चर्चा की, और वो चर्चा में हार गए। और मुल्ला और पंडित उस टाइम बिक चुके थे, मिल चुके थे कि औरंगजेब बंदा वैसे सही था, उसको उसका ब्रेन वॉश किया गया था, उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। नॉर्थ में जहाँ पंजाब के आसपास पहाड़ी राजा थे, तो पहाड़ी राजा जो थे वो गुरु घर के विरोधी थे, क्योंकि ब्राह्मण उनको डराते रहते थे कि ये तुम्हारा राज खत्म छीन लेंगे, और ये जो तुम्हारी शानो शौकत है, जो ऊंची जाति है, तुमको ऊंचा माना जाता है, ये तो एक्सपोज कर रहे हैं, पब्लिक को बता रहे हैं कि कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता। तो वो पहाड़ी राजा ही इंफॉर्मेशन देते थे औरंगजेब को। वो चक्रवर्ती राजा था, ये छोटे राजा थे, तो वो इन पे ट्रस्ट करता था, तो उल्टी बातें मतलब उसको बढ़ाते थे। दिल्ली में गुरु साहब गए, उनके साथ 3 और सिख भी गए, और वहाँ बहुत बड़ी चर्चा हुई, उसमें वो हार गए। काजी भी हार गए, क्योंकि काजी सच बोल नहीं रहे थे, मुल्ला काजी। ब्राह्मण भी झूठे थे, और ये लोग डर गए कि अगर इनकी मुलाकात औरंगजेब से हो गई और कहीं उसको मतलब सच पता चल गया, फिर हमारी खैर नहीं, वो हमको ही मरवा देगा। तो उन्होंने इनकी शहीदी का फरमान मतलब जारी कर दिया और शहीद कर दिया। एक बात मुझे याद आ गई, मैंने पीछे एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे। एक बंदा कह रहा था, कोई पंडित टाइप बंदा, कि हमने सिखों पे कितने एहसान किए हैं पर कभी जिताए नहीं। गुरु तेग बहादुर जी के साथ जो 3 बंदे और शहीद हुए थे वो हिंदू ही थे। भाई ज्योग्राफिकली तो मैं तो बोल रहा हूँ कि हम सभी हिंदू हैं, पर वो कह रहा था उनका धर्म हिंदू था। भाई शर्म की बात, मुझे इससे बड़ी, मैंने माथा पीटा दीवार के साथ वो वीडियो देख के, कि तुम कैसी बात कर रहा है बंदा। इससे बड़ी अज्ञानता मैंने आज तक नहीं देखी। जब बंदा कोई एक धर्म में पाता है कि ये झूठ है, तो उसको छोड़ के सच्चे, उसको सही ज्ञान लगता है तो उसको छोड़ देता है, वो फिर नया ज्ञान अडॉप्ट करता है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ। जब मुझे पता चला कि जो ये धर्मों में मिलावट है, मैंने छोड़ दिए। मैं शर्म कहता हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, क्योंकि सभी में मिलावट है। तो आज अगर मुझे कोई धक्के से बोले कि तुम सिख है, तो सिख है, मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा उसके, हाँ? और कोई मुझे बोले था तू धक्के से तू हिंदू है, मैं 2 चांटे मारूंगा। मैं जब धर्म को मानता ही नहीं, तो ना मैं हिंदू, ना सिख हूँ, ना मुसलमान हूँ, मैं कुछ भी नहीं। क्योंकि धर्म मिलावट से बनते हैं, वरना जो कोई भी प्रॉफिट आता है, किसी ने आज तक धर्म नहीं चलाया। जितने भी जेन्युइन एनलाइटन मास्टर हैं आज भी हैं, आप किसी से पूछ लो, कोई भी धर्म के हक में वोट नहीं डालता किसी ने, क्योंकि एक रब एक है। हाँ, सभी मानते हैं कि रब एक है, तो उसका ज्ञान भी एक ही होगा। तो प्रॉफिट तो कहते हैं कि हमको तो वो बुलवा रहा है, उसके बोल है, अल्लाह के बोल हैं, या राम के बोल हैं, या वाहेगुरु के, या ईश्वर के, पार ब्रह्म के, गॉड के, उस भगवान के बोल हैं। हम तो एक मैसेंजर हैं, स्पीकर हैं, जो बुलाता है बोल देते हैं।
तो अगर एक ही है, वो सारे एक ही जगह पहुंचते हैं, एनलाइटनमेंट होती है सभी को, एक ही तो है। ये तो बाकी कितने सारे तो ये इन्होंने प्रीस्ट क्लास ने बनाए हुए हैं, तो फिर वो ज्ञान भी एक ही होगा। अगर डीप स्टडी करोगे, मैंने तो भाई किया, एक ही बात है। मुझे तो जो कृष्ण जी कहते हैं, जब मोहम्मद साहब कहते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं लगता। जो कृष्ण जी कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, और जो बुद्ध कहते हैं, या गुरु नानक कहते हैं, या कबीर जी कहते हैं, और जब जो पहले उपनिषदों में बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बात कही है, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता, एक ही बात कह रहे हैं। तो ये धर्म तो बाद में ये मिलावट करके पंडित और मुल्ला प्रीस्ट क्लास बनाती है किसी भी धर्म में। आज का सिख धर्म जो है वो बात ही नहीं है जो गुरु साहब, उनको तो वो तो मीनिंग टोटली लॉस्ट है और ही कुछ बन गया है। तो जब मिलावट है, भी मैं मिलावटी चीज़ खाता नहीं। तो गुरु साहब ने कहा कि हाँ, सच्ची बात के साथ रहना, तो सच का साथ दूंगा मैं, तो सच्ची बात करूंगा। तो वो तो छोड़ चुके थे झूठ को, तो तू कहता है कि वो फिर भी तू उनके ऊपर इम्पोज कर रहा है कि वो ये नकली धर्म वाले हिंदू थे। भाई नहीं, वो छोड़ चुके थे इसको, तुमको गलत फहमी है, थोड़ा ठीक करो इसको। तो दूसरी बात, गुरु साहब ने शहादत दे दी, कश्मीरी पंडित भी वहां गए दिल्ली में, पर जो वहां पे ब्राह्मण और काजी थे उन्होंने इनको फुसला लिया, ईमान से डोल गए और अपने वादे से मुनकर हो गए। इनमें से एक बंदा था, उसका नाम था कृपाराम। वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ लड़कर शहीद हुआ, उसने साथ दिया उनका, और उसने फिर, उसका ज़मीर जागता था, उसने गुरु गोविंद सिंह जी को बोला कि अब पहले तो थोड़ा सूक्ष्म रूप में सटलर लेवल पे आप एक्सपोज कर रहे थे, थोड़ा अब विराट लेवल पे करो। तो गुरु साहब को ने तब फिर 10वीं ग्रंथ लिखा, उसमें जो ये झूठे धर्म है बहुत ज़्यादा विराट लेवल पे मतलब एक्सपोज किया है। और फिर गुरु साहब सीधे हो गए। जो नीचे लोग माने जाते थे, जिनको घोड़े पे चढ़ने की, सर पे पगड़ी बांधने की या चोला पहनने की इजाज़त नहीं थी, उन्होंने उनको पहनाया, घोड़े पे चढ़ाया और उन सभी को क्षत्रिय बनाया। क्योंकि असली ब्राह्मण तो जो पहुंच जाते हैं ना, जो वो उसको बोला जाता है। किताबों को ज्ञान वाले को ब्राह्मण नहीं बोलते, या जाति वाले को ब्राह्मण नहीं बोलते। ये अगर आप पुराने स्क्रिप्चर पढ़ो तो ब्राह्मण है कबीर जी, ब्राह्मण है कृष्ण जी, बुद्ध, और जो मतलब जो ईश्वर की प्राप्ति जिनको हो गई, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, वो होते हैं असली ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तो होना पड़ता है खुद, उसमें कोई भी हो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, चाहे कोई गुरु हो चाहे मास्टर हो, वो तो खुद आपको साधना करनी पड़ती है। क्षत्रिय बनाया जा सकता है, पहले क्षत्रिय किसी भी बंदे में गुण देख के कि इसमें तो पूरे गुण है क्षत्रिय वाले, उसको क्षत्रिय वो बना सकता था। तो गुरु साहब ने सिखों को क्षत्रिय बनाया था कि आप आज जो सिखों में जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म की प्राप्ति कर चुका है, उसको खालसा बोला गया है। आजकल तो हर कोई खालसा लगाए फिरता है नाम पे, तो असल में खालसा संत का नाम है जो इनलाइटेंड मास्टर है। तो गुरु साहब ने बोला कि तो सिख लोग जो वॉरियर होंगे, खालसा जो प्रचार करेगा, और खालसा खुद तो शस्त्रधारी होगा, लेकिन आप बाकी लोग क्षत्रिय हैं जो उसकी फौज है। सब बाकी ऊंच नीच खत्म थी गुरु साहब के टाइम, और उस टाइम पंजाब का जो डंका बजता था कि हाँ भाई यहाँ पे है। मतलब जैसे पहले तो जो मुस्लिम अटैक्स हुए, बाहर से अटैक्स हुए, वो उनकी कोई वजह थी, पर बाद में तो हर एरा गैरा नत्थु खैरा इंडिया पे अटैक करने आ जाता था, तो फिर वो फौज ने वो जो रोका उनको। ये हिस्ट्री आप सभी को पता है खैर। अच्छा, ये तो हो गई गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की बात कि उन्होंने भाई हिंदू धर्म को बचाने के लिए नहीं, आम पब्लिक मार रहा था। और ये मरवा रहे थे पंडित और ये मुल्ला काजी, क्योंकि इनको डर था। इनको ब्राह्मणों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पब्लिक मरती है चाहे वो कोई भी है, आज ये खुद को देखते थे कि हम बच जाएं किसी तरीके।
तो भारतीयों का कत्ल हो रहा था और इन्होंने होने दिया क्योंकि उसकी एक और वजह भी थी, क्योंकि धीरे धीरे 9वें गुरु तक पहुंच चुकी थी बात, पहले गुरु से शुरू होकर। तो अब लोगों को ज़्यादा पता चल गया था, गुरु नानक साहिब के टाइम इतना नहीं पता था। अब धीरे धीरे बात बहुत फैल गई थी। इनको डर था कि अगर एक्सपोज हो गया, ये लोग मर जाएं अच्छा है, नहीं तो ये सिख बन जाएंगे, इनको फॉलो करेंगे। इनको फॉलो करेंगे तो फिर हमारे तो विरोधियों की गिनती बढ़ रही है, तो वो कहते हैं मरते हैं मर जाएं। ठीक है। और पंजाब के आसपास नॉर्थ इंडिया में ये ज़्यादा हो रहा था। दक्षिण में उधर वैसे भी उधर ज़्यादा लोग वेद को मानते थे, उधर कोई ऐसी बात नहीं थी उस वक्त। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ये कहते हैं आम लोग मरते हैं, तो आम लोग मर रहे थे, उनको बचाने के लिए कुर्बानी की थी भाई। उनके ऊपर तुमने धक्के से अपना धर्म धकेला हुआ था तो ऐसे मानते हो, पर वो छोड़ चुके थे। जो 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 बंदे बोलते हैं ना हिंदुओं ने बहुत एहसान किए हैं सिखों पे, भाई कोई भी नया प्रॉफिट आएगा उसको लोग फॉलो करेंगे, अपना पुराना ज्ञान छोड़ के ही फॉलो करेंगे ना। महात्मा बुद्ध हुए, 60% से 80% इंडिया बुद्ध बन गया था, तो वो बौद्धियों की ऊपर से बरसात थोड़ा हुई होगी। जो जो लोग ये पुराना जो ब्राह्मणों का नकली धर्म था उसको छोड़ गए, जब बुद्ध ने सत्य बताया तो उसको छोड़ के ही बनेंगे ना वो। बहुत सारे जो मेरे साथ जो कट्टर हिंदू थे वो कहते थे सिख हैं जो हिंदुओं से ही आए हैं। भाई हिंदुओं से ही आएंगे और कहाँ से आएंगे, ऊपर से वर्षा होगी। मतलब इतना भी ज्ञान नहीं है बंदों को कि ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो नकली चीज है उसको छोड़ के कोई असली की तरफ दौड़ेगा। अगर असली चीज पहले ही है, पहली बात तो कोई शांति नहीं आएगा बताने का कुछ और। जब गड़बड़ होती है, गीता में यही लिखा है ना, आप महाभारत सीरियल देखते हैं शुरू में आता, जब जब धर्म की हानि होती है तब कोई अवतार आता है, संत आता है। तो ये तो टोटली लॉस हो रहा था, हानि हो रही थी तब आए थे। मतलब है नहीं, बंदों के अंदर डेप्थ नहीं है और नफरत फैलती है फिर इससे। अब ऐसी बातों को लेकर मतलब सिखों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया जाता है। चलो ये बात मेरे ख्याल से अब इसके ऊपर और नहीं बात करते, क्लियर हो गई। तो हिंदू धर्म की रक्षा इसके तो खिलाफ थे वो। आप गुरबाणी पढ़ो, पंडित और ब्रह्मोल्ला के तो बहुत खिलाफ है गुरु साहब। संत कबीर से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक पूरी बैंड बजाई हुई है इनकी नकली धर्म पखंड की, एक्सपोज किया है। शर्म की बात यह है कि हम लोग सुनते नहीं, इतनी कुर्बानियां भी कर गए, हम नहीं सुनते। और कश्मीरी पंडित प्रलोभन में आ गया वहां जाके। जब इतनी बड़ी, जब पब्लिक के सामने किसी का सर कलम कर दिया जाता है, एक को आरे से चीर दिया जाता है, एक को जिंदा जला दिया जाता है, एक को गर्म पानी में बिठाकर देग में बिठाकर उबाल दिया जाता है, तो ये लोग डर गए और अपने वादे से मुंकर गए। एक बंदा सही रहा। और कश्मीरी पंडितों की देखो, जब हम ऐसे संतों की बात मानते हैं हमको फायदा होता है, जब हम नहीं मानते नुकसान भी होता है। कश्मीरी पंडितों की हालत कोई खास अच्छी नहीं है। तो सोचना चाहिए हमको, मतलब बात करने से मतलब अब वक्त आ गया है कि अब इतना डेवलपमेंट होगी, इतना हमारे पास मीडिया है, रिसोर्सेज हैं, गैजेट्स हैं, इंटरनेट है, सब कुछ है, फिर भी मतलब पहले तो अब गुरबाणी भी आम बंदा नहीं पढ़ सकता था। अब तो आईपैड, आईफोन, स्मार्टफोन में आप गुरबाणी डाउनलोड कर सकते हो, गीता जो मर्जी पढ़ो यार। अगर आपको दिलचस्पी है तो करो। चलो खैर दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इंडिया पे मुसलमानों ने हमले किए, मंदिर तोड़े, बोलते हैं औरतों का रेप किया, ये किया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसी नफरत फैलाई जाती है। हिंदू सिख की बात भी मैंने बता दी, हिंदू मुस्लिम वाली बात भी कर लेते हैं। जब इंडिया पे अटैक हुए ना, उसके पीछे रीजन था, इस्लाम नया था और इतनी गिरावट नहीं आई थी इस्लाम में। वहाँ जो फकीर थे, जो उनके पहुंचे हुए मास्टर थे, जहाँ मतलब जेन्युइन बंदे थे, उनकी बुजुर्गों की इज्जत की जाती थी, राजा भी उनकी बात मानते थे। और बौद्धियों को हमने इंडिया से मार मार के भगाया था, ये बात हमको बताई नहीं जाती। रेडिकेशन ऑफ बुद्धिज्म जो बुक है वो इंडिया में बैन है।
और जहाँ कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपाइंस, जापान, जहाँ से जब मेरे को बुजुर्ग बंदे पुराने मिलते हैं, वो तब तो हमको बिल्कुल भी इंडियन को अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं तुम लोग तो टेररिस्ट हो, तुम लोग तो मतलब स्पैस्टिक हो, वायलेंट हो। जब मैं पूछता हूँ, वो कहते हैं तुम लोगों ने तो बौद्धियों को गाजर मूली की तरह काटा है, हमको तो ये पता ही नहीं ये बात। इतना बड़ा अवतार, सोचने की बात है। 70%, 80% इंडिया में बुद्धिज्म फैल गया था महात्मा बुद्ध के बाद। वो बुद्धि कहाँ गए फिर? और कोई धर्म जो आया इंडिया में गायब नहीं हुआ। मुसलमान इसलिए बच गए क्योंकि उनका राज था। सिख तभी नया है। एक स्कॉलर ने रिसर्च की है कि 3000 छोटे धर्म इंडिया में पैदा हुए और ख़त्म हो गए। ब्राह्मण निकल गया। ये प्रीस्ट क्लास जो है ना, ब्राह्मण की लॉबी बहुत स्ट्रांग रही है। ये बाहर से आई है कहीं, ये ओरिजिनल नहीं है। जो ये लोग मूल निवासी करते हैं, वो जेन्युइन बात करते हैं। एक्चुअली मेरे दिल को वो टच करती है बात, क्योंकि ये बात सेम ऑस्ट्रेलिया में भी है ऐसी। क्योंकि असली ऑस्ट्रेलियन तो कोई और है, बाकी तो बाहर से आए हैं। 150 साल पुरानी बात है सारी ये। इसके बारे में खैर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। तो हमने ये बात भी मैं एक हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदू जो बंदे हैं उनको एक मिसकंसेप्शन है, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया, सिख आतंकवादी हो गए, मुसलमान आतंकवादी हो गए। भाई सभी धर्म हमाम में नंगे हैं, सभी में गिरावट आई है। हम हिंदू भी दूध के नहाए नहीं हैं। इन्होंने बौद्धियों को बहुत मारा है। चंद्रवंशी राजाओं के सबको ब्राह्मणों ने भड़काकर जब जातिवाद खत्म हो गया, तब लोग बौद्धि बनने लगे थे। तब ब्राह्मण तो भूखे मरने के पे आ गए थे और बौद्धि राजा ज्यादा स्ट्रांग होने लग गए थे। पर इनकी किस्मत अच्छी कि वो लोग, महात्मा बुद्ध का इतना प्रभाव था, वो राज भी छोड़ के चल सन्यासी बन जाते थे। तो इनका वक्त आया, फिर इन्होंने फिर वही किया, पाप कर लिया, बौद्धियों को मारा। सबसे ज़्यादा बिहार में बौद्धि मारे गए जो संत थे असली। वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। जहाँ तो 2-3 ऑप्शनें दी जाती, या तो मार देंगे, या भाग जाओ, या हिंदू बन जाओ। और जब हिंदू बनोगे तो तुम जाओगे नीची वाली कास्ट में, क्योंकि उनको वहाँ पे गिनती ज़्यादा चाहिए थी। ठीक है ना, आम पब्लिक उसी कैटेगरी में फॉल करते। तो ऐसा हुआ। और जो उनमें बहुत एडवांस थे बुद्धिज्म में, जो मतलब मॉन्क थे, वो 3 लाख बिहार में। वो कहते हैं हमने तीनों ऑप्शन नहीं, मारना मार दो। उन्होंने उनको जिंदा जला दिया। ये बात आप रेडिकेशन ऑफ बुद्धिज्म जो बुक है, वो कहीं बाहर मिलती है, इंडिया में नहीं मिलती, पढ़ लेना आप। जहाँ बाहर किसी कंट्री में ना, जैसे हमारे बुजुर्गों को 200 साल पुरानी बातें पता होती हैं, कि 100 साल से ऊपर कोई एज का बुजुर्ग है उनको पता होती है। मेरे फादर साहब ने मुझे जब से उन्होंने होश संभाली बहुत सारी बातें बताई हैं, मुझे पता है। मेरे दादाजी ने उनको बताई थी, उनको पता है। तो 200 साल का पहले पंजाब में क्या होता है वो मेरे फादर साहब को पता है। और मैं सारी बातें पूछता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को दिलचस्पी है। तो आप पूछो, जापान में आपको मिल जाएंगे, वियतनाम, कंबोडिया, सभी जगह मिल जाएंगे, फिलीपाइंस, थाईलैंड, श्रीलंका, हाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे सब, अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा बौद्धि गए थे। आज भी वहाँ मंदिर हैं। जब सितंबर 11 अटैक हुआ था, तो लद्देन को ढूंढने के लिए वो तोरा बोरा की जो पहाड़ियों में बम गिराते थे अमेरिकन, तो वहाँ नीचे से बुद्ध के मंदिर निकले थे। और बुद्ध के मंदिर वैसे पहले भी हैं, उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। अब अफगानिस्तान में लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो कोई भी धुला हुआ नहीं है, दूध का धुला हुआ नहीं है। मारा था इनको, इसीलिए वो बौद्धियों की संतानें ही थी जो इंडिया पे अटैक करके आई हैं। जब बौद्धि लोगों पे ऐसे अटैक होने लगे, फिर उन्होंने मार्शल आर्ट की खोज की, मार्शल आर्ट सिखाया लोगों को। ये मार्शल आर्ट बुद्धिज्म से आया है। और उसके बाद धीरे धीरे फिर बुद्ध धर्म में भी गिरावट आई। जापान में बहुत ज़्यादा आई थी। जब बुद्ध धर्म में गिरावट आई, फिर इस्लाम, मोहम्मद साहब आए,
तो फिर लोगों को के साथ जब ऐसे, जब मैंने पहले ही बोला कि जब ज्ञान में मिलावट आ जाती है, जब कोई नया ज्ञान सच्चा सच्चा प्योर फॉर्म में होता है, जब तक उसमें मिलावट नहीं हुई होती, लोगों छोड़ के उसमें, तो वही बोधी मुसलमान बन गए अफगानिस्तान में। और पूरी जो इस साउथ ईस्ट एशिया में जो है, मतलब बहुत सारे कंट्री मुसलमान बने, यही बात थी जब जो बोधी थे पहले बेसिकली। तो फिर इंडिया पे अटैक इन्होंने किया। एक तो इनके डीएनए में खुंदस थी, क्योंकि यहीं से तो ये भगाए गए थे मार मार के, ठीक है ना। नफरत थी उनके अंदर, बातें उनको बुजुर्गों ने बताई होंगी कि हमारे साथ क्या हुआ था। अभी हम पंजाब में और उधर जो पाकिस्तान में पंजाब है, बताते हैं ना लोगों के दंगों के 47 के टाइम क्या हुआ था, कितना ब्लड शेड हुआ था, कितना क्या हुआ था, मतलब वो रोते हैं लोग बताते टाइम। तो तत्कालीन कारण क्या था जो अटैक का कारण बना, जो ये बात मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बताई जाती है, और मुल्ला जो है हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने के लिए गलत बोलते हैं, तो ये प्रीस्ट क्लास करती है। तो तत्कालीन रीजन क्या था कि अटैक शुरू हुए? अटैक शुरू इसलिए हुए थे क्योंकि पहले ये तो आप भी पढ़ लेना, बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा। हमको पढ़ने वाली आदत तो हमारी जनरेशन की और आज की जनरेशन की चली गई है, जा चुकी है। गोरे एक हफ्ते में एक किताब पढ़ते हैं, एवरेज ऑस्ट्रेलियन एक बुक वीक में एक बुक तो जरूर पढ़ेगा। चलो खैर, जो सोमनाथ के मंदिर थे, शायद सोमनाथ के जो मंदिरों पे पे अटैक हुआ था पहले। तो हुआ क्या था कि सीधी सी एक सिंपल सी साइंस है मैग्नेट की। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ से नॉर्थ लगाओगे तो वो पुश करेगा, और नॉर्थ से अगर उसका साउथ वाला लगाओगे तो वो चिपक जाएगा, है ना। ये आप मैग्नेट ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी मतलब कोई नासा वाली टेक्निक नहीं है। ये तो अभी बहुत देर पहले, उस वक्त से पहले जब अटैक होने शुरू हुए थे, ये नई बात थी। एक ब्राह्मण ही पढ़े लिखे होते थे, ऊपर के राजाओं के साथ इन्होंने मिली भुगत करके मैग्नेटिक पावर से एक प्रतिमा, एक मूर्ति, एक किसी देवता का धड़ था जो हवा में खड़ा कर दिया। वो तो कोई खास बात नहीं, कोई रस्सी नहीं बांधी, कुछ नहीं, चुंबकों से खड़ा कर दिया। और एक मतलब एक पहरा लगा दिया उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में। दूर से दिखती थी प्रतिमा, बड़ी थी। तो कहीं बड़ा पीस, बड़े बड़े मैग्नेट मिल गए होंगे इनको। तो कौन सी बड़ी बात है आज की डेट में? आज आप पढ़े लिखे जंग लोगों से आप समझते हो, कोई रस्सी नहीं, कोई धागा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। तो ये करामात थी एक बड़े, उनको आम पब्लिक की, उनको पता ही नहीं था जो मैग्नेट से कर रहे हैं। तो सारे इंडिया से बड़े लोग आए, हर एक नगर से, गरीब क्या अमीर क्या, इतनी करामात, धन आ रहा है, आ रहा है। जैसे आजकल ये मोबाइल फोन में बांधी अडानी बना रहे हैं पैसे, तो वैसे इतना धन इकट्ठा होने लग गया। लोग महीनों तक आते रहे, बड़ी लोगों को क्यूरियोसिटी थी, एडवर्टाइजमेंट हुई उसकी, लोगों एक दूसरे 10 को बताता था, वो 10 आगे 10 को बताते थे, भी बहुत चमत्कार। तो इन्होंने ऐसे ठगना शुरू कर दिया लोगों को। ऐसे करते रहे थे, पहले भी करते रहते थे। ब्राह्मण जो थे बहुत मतलब रुथलेस थे, निर्दयी थे। राजा का भी इनमें हिस्सा होता था। बहुत बड़ा पोर्शन जो वहाँ से इनकम होती थी वो राजा को जाता था। और ये तो राजा से भी ठगी मारते होंगे, क्योंकि उन मंदिरों के पिलर में भी सिक्के मिले, सिक्के से बड़े बड़े मोटे मोटे पिलर, इतना धन इकट्ठा हो गया था कि करें क्या, मंदिरों के पिलरों में भी सिक्के थे। तो खैर बात उड़ती उड़ती पहुंच जाती है। तो जो मोहम्मद साहब के अभी वो उसमें इतनी मिलावट नहीं थी, लोग सही थे, ज़मीर उनका जिंदा था। उनको पता चला कि सारी खलकत जो पब्लिक है ये तो एक ही रब की है, तो उसके साथ धोखा हो रहा है। तो वो इस मोटिव से भी अटैक करने आए थे इंडिया में। और जितने लोग अटैक करने आए हैं, ये इनके जो तैमूर हो गया, चंगेज हो गया, जितने भी आए हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ लो आप। वो सारे मार्शल आर्ट में पहले एक असैसन थे। जैसे पद्मावत फिल्म में
रजा मुराद एक असैसिन को नहीं लेके आता कि ये गुलाम है तेरा, तेरे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। तो वो ऐसे मतलब सेना में उनको हायर किया जाता था पैसे पैसे के लिए। वो साथ देते थे और वो इतने फुर्तीले थे, इतने चुस्त थे, पता ही नहीं लगता था कब वो कितने बंदे मार देते थे। तो जंगें होती थी, अपने देश से बहुत दूर आए होते थे, तो उनमें ज़मीर जिंदा था। जैसे सिख थे अपना जथेदार चुनते थे, जो खालसा फौज होती थी, तो वो ईमानदारी से चुनते थे, हाँ भी ये बंदा डिजर्व करता है, सिंपल। तो वैसे ही वो जो मार्शल आर्ट वाले फाइटर थे, ये बेसिकली जो इनका हिस्ट्री देखें तो ये बुद्धिस्ट थे, बाद में मुसलमान बने हैं। तो ये लोग जितने भी थे ये सर मार्शल असैसन थे, हायर्ड जितने भी ये जो उनके राजा बनते थे ना, जो मुखी बनते थे सेनाओं के, जितने भी ज़्यादा अटैक हुए हैं, चाहे वो शेरशाह सूरी है, चाहे चंगेज़ खान है, चाहे अपना और कितने भी तैमूर हैं, पता नहीं कितने हैं, तो जितने भी बंदे ये आए हैं ये वो ही बुद्धिज्म मार्शल आर्ट के सेशन थे, जो टुकड़ियों के सरदार बने बाद में। तो वो बेसिकली ठगी तो यहाँ पे हो रही थी। अब चोर को लूट लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब किसी ठग को ठग लिया तो वो तो अच्छी बात ही हुई ना। जो ये पहले ठग रहे थे पब्लिक को, उन्होंने लुटा दिया, लूट के ले भी गए, और इतना था कि उनको कितनी बार आना पड़ा यहाँ पे, मतलब इतना लूटा हुआ था कि उनको कई बार आना पड़ा। तो अब ये बात बताइए ऐसे जाती है कि भाई इन्होंने तो हमारे मंदिरों को तोड़ा और औरतों को भी नहीं छोड़ा। तो उन्होंने एक इस्लाम में औरत पे अटैक किया ही नहीं जाता, ना बच्चे पे। तो उस टाइम ठीक फॉर्म में था इस्लाम। तो दूसरी बात धीरे धीरे गिरावट आई बाद में जब पंडित और मुल्ला को का मेल हो गया ना, फिर ये तो वायरस है ना पंडित, फिर तो ये तो किसी को भी नहीं छोड़ता, ये तो करप्ट करके छोड़ता है। तो काजियों को इन्होंने बाद में करप्ट किया, मुल्ला को। तो बहुत सारे काशी में, मैं आपको बात याद आ गई, कुएं थे, बंदे की प्रॉपर्टी छीन लेते थे मोक्ष के नाम पे, उन पे छलांग लगा के कुएं में आरे चला देते थे, नीचे आरे लगे होते थे, उसको कलबत्तर कहते थे। वो कुएं इन राजाओं ने बाहर से आकर बंद करवाए हैं, ऐसा मतलब घोर अपराध करते थे जी। तो हिस्ट्री मॉडिफाई करके आपको सही बात बताई नहीं जाती कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़े हैं। मंदिरों के बाहर मूर्तियां होती थी, मूर्तियां अंदर मंदिरों के, ये पंडितों की करतूत है, इन्होंने लगाई हैं। ये बात मैंने बहुत बार बताई है शायद पहले। जो नया प्रॉफिट आता है पीछे वाली मिलावट को ठीक करता है। तो मोहम्मद साहब ने जो मस्जिद बनाई वो अंदर से खाली थी, बेसिकली मंदिर भी ऐसे ही होते थे, अंदर से खाली होते थे। वहाँ बैठकर लोग जहाँ तो हरि का गुणगान करते थे, प्रभु ईश्वर का, जहाँ वहाँ बैठ के कलेक्टिव संगत के रूप में मेडिटेशन करते थे। मूर्ति नहीं होती थी। अब इन्होंने मूर्ति रखी, एक एक बाद नया गॉड रिलीज किया मार्केट में, फिर आगे पैसे रखे। ये ज्ञान को छोड़कर, साधना को छोड़कर पूजा पे लगाते हैं, ये पंडितों का मोटिव है। ये पूजा में, आरती में लगाएंगे आपको, कहेंगे पूजो। जब पूजने लग जाओगे तो फिर वो बात, उनकी जो उनकी टीचिंग है वो गायब हो जाएगी। फिर क्योंकि टीचिंग अगर आप सीखोगे, अगर आप पढ़ोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो आप सोचोगे, चिंतन करोगे। ये लोग चाहते ही नहीं आप ऐसा करो। तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए ये बातें बताते हैं, जो हिस्ट्री से इन्होंने जी मंदिर तोड़ दिए, हमारे ये तोड़ दिए। सच्ची बात ये नहीं बताते कि असल में हुआ क्या था। तो मेरे भाई, मेरे जंग भाई बहनों, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता। तो मैंने ये बहुत तरीक़ों से, बड़े चालाक हैं ये लोग, छात्र सारे, मैं एक ही बात नहीं कर रहा। हमारे सिखों के संत प्रचारक भी बड़े हरामखोर हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग बच के रहो, खोजो, मेरे पे भी ट्रस्ट मत करो। अगर आपका कोई भाई बहन कहीं किसी कंट्री में, उससे पूछो कि जाओ वेरीफाई करो।
ये मैं कहता हूँ कि सीधा अंधविश्वास मत करो, किसी के अंधभक्त मत बनो। हिस्ट्री पढ़ो, वेरीफाई करो। मैं आप लोगों के हिस्ट्री में एक हेरा-फेरी के चांस मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। सिख तो 300-400 साल पुरानी बात है यार, हमारे को नहीं छोड़ा। मैं अपनी किताबें पढ़ता हूँ, उनमें कितनी हेरा-फेरी बीच-बीच में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सिखों को चोर, डाकू, हम सिख जिनको पंथ रत्न की उपाधि मिली हुई है ना, ये उपाधियाँ देते हैं, पंथ रत्न है ये, हाँ। तो जैसे भारत रत्न की उपाधि मिलती है ना, बंदे को मेडल मिलता है। उन्होंने ही बीच में अपनी किताबों में पता नहीं क्या-क्या लिखा हुआ है। सारा मतलब ये होते हैं भाई हरामखोर। आप लोगों को, हम पब्लिक को सतर्क रहना चाहिए। हमने फ्लोर लेवल पे जीना है। आपको फ्लोर लेवल पे सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई सारे मिलेंगे। उनमें उनको ये डिवाइड करते हैं, आप उनमें एकता पैदा करनी है तो हर एक बंदे को शक की नज़र से देखना पड़ेगा अपनी प्रीस्ट क्लास को। क्योंकि जब तक मैंने इन पे भरोसा किया, मैं मूर्ख गधा बना रहा, आप मत बने रहना। एक बार आप शक करना शुरू करो, क्योंकि चोर चोरी करके वहीं छिपता है जहाँ उस पे शक होने की गुंजाइश सबसे कम हो। तो ये बैठे ही वहाँ हैं जहाँ पे शक नहीं जाता, और ये हैं सारे चोर ही हैं सारे। मैं एक की कोई नहीं, खाली ब्राह्मण को नहीं कह रहा, मैं सभी को कह रहा हूँ। मुसलमानों की यंग जनरेशन भी बहुत भटकी हुई है। सिखों की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि हिंदुओं को तो फिर टाइम लगा, 2 ढाई 3 हज़ार साल लगे होंगे। मुसलमानों को भी 1400-1500 साल लगे थोड़ा खराब गिरावट आने में। सिख तो 300-400 साल में ही बेड़ा गर्क कर लिया इन्होंने अपना। तो ये मत सोचो मैं पार्शियलिटी कर रहा हूँ, मैं सभी को बोल रहा हूँ। तो आप प्लीज़ ज़रूर इन बातों पे गौर किया करो, ताकि आपको, जैसे हमने बैड टाइम्स देखे हैं, तो आपको ना देखने पड़े। बाकी मैं तो एक ही जो सर्वशक्तिमान जो शक्ति है, आप उसको अल्लाह बोलो, राम बोलो, वाहिगुरु बोलो, ईश्वर बोलो, पारब्रह्म बोलो, मैं तो शिवा बोलो, जो मर्जी बोलो, एक ही है। मैं तो उसके आगे सर झुकाता हूँ, उसी को मानता हूँ, और उसी के आगे सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो वो शक्ति हम सभी का भला करे और हमको ज्ञान दे। उसने तो दिया हुआ है, भेजा है भाई, हम ही नहीं ले रहे। तो हमारी पे हम, और उसने हम पे दया भी बहुत की है। ही नेवर गिव अप। वो नहीं, हमने तो कृष्ण जी को एक तरीके से रिजेक्ट कर दी कि हम नहीं बात मानेंगे, जाओ पूज लेंगे हम पर बात नहीं मानेंगे। बुद्ध आए, हम नहीं बात मानेंगे ना। फिर आए 10 संत आए कबीर जी के टाइम, हम उनकी पूजा कर लेंगे और बात नहीं मानेंगे। फिर 10 गुरु भेज दिए, वो मतलब वो गिव अप नहीं करता। वो हम पे दया किए जा रहा है, बस हम ही नहीं सुनने को राजी। मेरे को जोक याद आता है एक, वो सुना के फिर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। कि नवाबों की महफिल लगी थी, शेरो शायरी हो रही थी, अंग्रेज़ों का अटैक हो गया। तो बाकी तो सब अपना अपना सामान उठा के भाग गए, नवाब पकड़े गए। जब जेल में नवाब बैठे हैं, कोई बंदा मिलने गया उनसे, कहते हैं नवाब साहब आप भी भाग सकते थे, आप क्यों नहीं भागे, अब जेल में बैठे हो। वो कहता भाग तो लेते भाई, कम वक्त कोई पाँव में जूते पहनाने वाला ही नहीं था, सब भाग गए थे। भाई जब तक कोई हमको जूते पहनाएगा, वो नवाबों के वैसे शौक बन गए, आदत बन गई थी ना कि नवाबों को जूते उनके दास पहनाते थे, तो उनकी आदत बन गई। अब हमारी आदत बन चुकी है कि पंडित जी, मुल्ला जी हमको सुनाएंगे कि हाँ जी हमारे धार्मिक ग्रंथ में, हमारे स्क्रिप्चर में ये लिखा है, सिखों को संत प्रचार के सुनाएंगे। हमारी आदत बन चुकी है ये आदत तोड़नी पड़ेगी। कुछ बैठ के, मैंने बहुत वीडियोज़ में आपको हिंट दिए हैं कि रिडल्स होती हैं, तो अगर आप उसको जब खोलोगे आपको बड़ा अजीब सा आनंद भी आएगा, आपके मन की शांति भी बढ़ेगी और आपके ज्ञान में भी बहुत बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे कि कोई जूते पहनाएगा या हमको कोई खिलाएगा तो हम खाएंगे, हमको कोई पढ़ के सुनाएगा तो सुनेंगे, वो सत्संग है जी। वो वहाँ पे प्रलोभन, मैंने नागबानी पे वीडियो बनाई थी, वो प्रलोभन बहुत देते हैं। तो प्रलोभन जो देते हैं, तो फिर चोपड़ी के परांठे लगा के खिलाते हैं। सूखी रोटी हमको अच्छी नहीं लगती, तो ज्ञान की रोटी जो सूखी होती है, और ये वही खाता है जिसको भूख हो। ये मैं ये बात बार बार बोल चुका हूँ।
तो बाकी मैं तो उस सर्वशक्तिमान से यही प्रेयर करता हूँ कि हमको और थोड़ी और दया कृपा करे, हमारे ज्ञान में इजाफा हो, आप लोग हमारी आने वाली पीढ़ी हो, तो आपके साथ ऐसा ताकि ना हो। क्योंकि जो हम पाप करते हैं वापस हमारे तरफ ही आता है। महात्मा बुद्ध ने यही बोला था कि बंदा, मुझे सबसे हैरानीजनक बात ये लगती है कि कोई दूसरे का नुकसान ये सोच के कर रहा है वो दूसरे का कर रहा है, असल में वो खुद का फ्यूचर का नुकसान कर रहा है। बौद्धियों को हमने मार के भगाया, वो ही हमारे ऊपर चढ़ के आए। पंडितों ने लोगों को गुलाम बनाया, पंडितों को अंग्रेजों ने आके गुलाम बना लिया। और ये जो आज़ादी हुई है ना हमारी, ये आज़ादी केवल ब्राह्मणों की हुई है अंग्रेजों से। हम आम पब्लिक तो पहले ब्राह्मणों की और मुल्ला की गुलाम थी और अब भी है। चलो, अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं अभी क्षमा चाहता हूँ। फिर किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट विषय पे हम फिर कभी बात करेंगे।